तुम्हारी बीवी को बुखार था ना सुबह, तो उसकी तबीयत ठीक करने के लिए क्या किसी डॉक्टर ने बुलाया उसे कि रात को इतनी ऊंची आवाज में गाने चलाओ? अरे समझाओ उसे कि वो अकेली नहीं रह रही है इस घर में, हम भी हैं। रोको उसकी हरकतों को, नहीं तो हमें बोलो, हम कहीं और चले जाते हैं। नहीं काकू, ऐसा कुछ करने की जरूरत नहीं है। आप प्लीज ऐसे नाराज मत होइए, मैं जाके देखता हूँ। आप सो जाइए ना काकू, आप सब प्लीज सो जाइए। ऐसी शिकायत का फिर से मौका नहीं मिलेगा। आई एम वेरी सॉरी। सॉरी, बिना परमिशन के अंदर आ गया। आप ही का कमरा है, इजाजत क्यों मांग रहे हैं? अभी हम दोनों का कमरा है। हमारा कमरा नहीं है। जहां तक रही मेरी बात, तो इस घर में मेरा कोई कमरा नहीं है। ये आपका कमरा है, जिसमें आपने इजाजत दी है मुझे रहने की। आज कोई लड़ाई नहीं, प्लीज। तो मैं कौन से लड़ रही हूँ? अच्छा बाबा ठीक है, बस तुम मुझसे लड़ाई नहीं कर रही। क्या बात है, आज बहुत खुश हो? गाने वाने बजाकर डांस वांस कर रही हो, वो भी कथक। वो पता है, आज ना हमारे कॉलेज में फ्रेशर्स वेलकम प्रोग्राम था। उसी में डांस कंपटीशन के लिए मेरा सिलेक्शन हुआ है। उसी की डांस की प्रैक्टिस कर रही थी। क्या बात है, सही तुम्हें डांस का शौक है? लेकिन सही, अगर डांस करना ही था तो वॉल्यूम थोड़ा कम कर लेती। कम वॉल्यूम ही तो थी। मुझे भी पता है कि वॉल्यूम थोड़ी सी भी बड़ी होती ना, तो आपके घर वाले भूकंप ले आते। भूकंप। तो तुम भी भूकंप से कम थोड़ी ना हो। आपको पता है, जब मैं स्कूल में थी ना, तो मैं हर डांस कंपटीशन में पार्टिसिपेट करती थी। आज ये फ्रेशर्स वेलकम प्रोग्राम था ना, इसमें पार्टिसिपेट करने के लिए मेरा मन ही नहीं कर रहा था। मेरे प्रोफेसर ने भी बोला सही तुम्हें पार्टिसिपेट करना चाहिए, लेकिन मुझे समझ ही नहीं आया कि मैं क्या बोलूं उनको। पर क्यों? I mean, अच्छा इन लोगों को कैसे पता चला कि तुम इतनी अच्छी डांसर हो? वही तो, अनिकेत है ना, अनिकेत ने। कौन? अनिकेत हमारे कॉलेज में एक लड़का है। जब अनिकेत गाना गाने लगा ना, तो मुझे इतना अच्छा लगा, इतना अच्छा लगा। मैं एकदम मंत्र मुग्ध होके ना रिहर्सल हॉल में कब पहुंच गई मुझे खुद ही पता नहीं चला, और डांस करना भी शुरू कर दिया। वो तो जब लोगों ने तालियां बजाई तब मुझे पता चला कि मैं डांस करने लगी थी। फिर लोगों ने मेरी इतनी तारीफ करी, इतनी तारीफ करी, और इस कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने के लिए बोला। मैंने भी फिर हाँ कर दी। तो क्या नाम बताया उसका? अनिकेत। जो भी नाम है।
इतना अच्छा गाता है कि तुम्हारी ना को हाँ में बदल दिया। नहीं, वो तो ना इस गाने पे मैंने स्कूल में डांस किया हुआ था तो मुझे स्टेप्स याद थे। हालांकि अनिकेत भी बहुत अच्छा गाता है। आप आएंगे मेरे फ्रेशर्स वेलकम प्रोग्राम में मेरी परफॉर्मेंस देखने? क्या आपको लगता है ये सब बच्चों की चीजें आपका कीमती वक्त डिजर्व नहीं करती? हाँ, मैं जानती हूँ आप काफी बिजी होगे तो नहीं आ पाओगे इस कंपटीशन को देखने, लेकिन मैं वैसे भी आपको बुलाना चाहती थी। लेकिन तुमने तो बिना बुलाए ये डिसाइड कर लिया कि मैं नहीं आऊंगा, और ये भी खुद ही डिसाइड कर लिया कि ऐसे फंक्शंस मेरा कीमती वक्त डिजर्व नहीं करते। आपकी मर्जी है, आप आना चाहते हैं आए, नहीं आना चाहते मत आइए। मैं आपके साथ इस कंपटीशन में आने के लिए कोई जोर जबरदस्ती नहीं करूंगी। आना है आइए, मर्जी है आपकी। अब अगर तुम गिड़गिड़ाओगी भी ना तब भी नहीं आऊंगा। मैं क्यों गिड़गिड़ाऊंगी? मैं आपकी बेस्ट फ्रेंड थोड़ी हूँ बाकी दीदी की तरह। बात हमारे बीच में हो रही है ना, तो पाखी को बीच में क्यों लाई? क्योंकि पाखी दीदी आपकी बेस्ट फ्रेंड है ना। आज जब उनके हाथों में जलन हो रही थी तो आपने सबके सामने तुरंत उनके हाथों पे बर्फ लगा दी, और उस दिन जब मेरे हाथों में जलन हो रही थी तो पहले आप मेडिकल स्टोर गए, वहां से आइस पैक लिया, फिर मेरे हाथों पे आइस पैक लगाया। तुम्हें सब कुछ याद है सही, लेकिन ये भूल गई कि तुमने खुद मुझसे कहा था कि तुम्हें आइस की जरूरत नहीं है, कि तुम आगे निकल गई थी, ठीक ऐसी जैसे तुम अभी चल के आई थी यहाँ। मैंने कहा था ना, तो अब भी मैं ही कह रही हूँ कि आपको मेरे फ्रेशर्स वेलकम प्रोग्राम पे आने की कोई जरूरत नहीं है। वैसे भी कॉलेज में बहुत लोग हैं मेरा डांस देख के तारीफ करने के लिए। क्या करूं मैं इस लड़की का? वैसे क्या नाम बताया वो तुम्हारा? वो अंकित? अनिकेत। हाँ, जो भी है, वो वाकई अच्छा गाता है? ये कैसा सवाल है? मैंने आपसे कहा ना, वो इतना अच्छा गाता है कि मुझे एहसास ही नहीं हुआ कि कब मैं उसके गाने पे नाचने लगी। और पता है, मैंने उनको बोला कि आपको ना किसी रेडियो या टीवी शो में पार्टिसिपेट करना चाहिए, या मैं तो बोलती हूँ अपनी खुद की कोई म्यूजिक एल्बम ही निकाल देनी चाहिए, या वो सिंगिंग रियलिटी शोज होते हैं ना, उसमें पार्टिसिपेट करना चाहिए। तब उन्होंने मुझे बताया कि सही, मैं तो एक सिंगिंग रियलिटी शो का रनर अप रह चुका। मैंने कहा वेरी गुड, वेरी गुड। हाँ तो ठीक है ना, इसमें कौन सी बड़ी बात है? सिर्फ थोड़ा बहुत गा के तो कोई भी रनर अप बन सकता है। वो क्या बोलते हैं, अंधों में काना राजा। सही, तुम ये कपड़े ढंग से नहीं रख सकती थी? कपड़े गिर रहे हैं। गाने के बारे में पूछो तो सब पता है। अरे गिरेंगे ही ना, अंदर जगह ही कहाँ है। और वैसे भी आप अनिकेत से मिले हैं नहीं ना, तो फिर आप उसे अंधों में काना राजा कैसे कह सकते हैं? आपको उसकी सिंगिंग सुननी चाहिए, बहुत अच्छा गाता है, ऑसम सिंगिंग। तुम्हें तो सिंगिंग की बहुत नॉलेज है। हाँ है, बिल्कुल है। बिल्कुल क्यों नहीं होगी? रफी साहब, किशोर दा, ये सब गढ़चिरौली में तो पैदा हुए थे, और रोज तुम्हें अपना गाना सुनाते थे, वो भी लाइव। पता है, लाइव नहीं सुना तो क्या हो गया? आपको पता भी है, छुट्टी के दिन आबा गाने सुनते थे और मैं उन गानों पे डांस करती थी। और आपको पता है मैंने कितने साल स्कूल में डांस सीखा है। और आपकी जनरल नॉलेज के लिए मैं बता देती हूँ कि जब डांस करते हैं तो गाना सुनाई देता है, और जब गाना सुनाई देता है तो इतना तो आइडिया लग जाता है कि गाना अच्छा है या बुरा। माना मैंने कि मुझे सुर ताल की नॉलेज नहीं है, लेकिन सिंगर अच्छा गा रहा है या नहीं ये तो बता ही सकती हूँ ना। और जहाँ तक रही आपकी बात, तो जब से मैं आपसे मिली हूँ मैंने तो कभी नहीं देखा आपको गाना गुनगुनाते हुए, गाते हुए या सुनते हुए। तो फिर आप अनिकेत की सिंगिंग के बारे में कैसे कमेंट कर सकते हैं?
बोलूं? इजाजत है? इजाजत है। थैंक यू जिल्लाही। गाते गुनगुनाते तो मैंने तुम्हें भी कभी नहीं सुना है। गढ़चिरौली में मैं गाती भी थी, गुनगुनाती भी थी और डांस भी करती थी। वो तो जब से मैं यहाँ पर आई हूँ मैंने कोई गाना वाना नहीं सुना, सिर्फ ताने सुने हैं, वो भी बेसुरे। इसीलिए जब अनिकेत ने गाना शुरू किया ना तो मैं अपने आप को रोक ही नहीं पाई, मुझे बहुत अच्छा लगा। हाँ ठीक है, गाता होगा वो, लेकिन मेरी चप्पल कहाँ है? ओह, ये रही। तुम ना मेरे घर वालों का मजाक उड़ाना बंद करो, तो मेरी चप्पल पहनना भी। नहीं मतलब हाँ। अरे क्या नहीं? हाँ नहीं लगा रखा है क्या है? ओहो, नहीं मतलब नहीं, मैं आपकी चप्पल पहनना बंद नहीं करूंगी। और हाँ मतलब हाँ, मजाक नहीं उड़ाऊंगी। मैं तो बस ये बोल रही थी कि मैं यहाँ आकर बदल गई हूँ। और वैसे भी मुझे अच्छी तरीके से पता है आप मेरे डांस की तारीफ कभी नहीं करेंगे, क्योंकि आपने ना कभी अच्छा डांस देखा ही नहीं होगा। आपने पूरी लाइफ हमेशा खराब डांस देखा होगा, तारीफ क्या करेंगे? मैं तारीफ नहीं करूंगा। मैं तुम्हारी तारीफ नहीं कर पाऊंगा। तुमने 2-4 स्टेप कर लिए होंगे, कुछ लोगों ने तुम्हारी तारीफ कर ली होगी, तालियां बजा ली होंगी, तुम तो चने के झाड़ पे चढ़ गई। सही कमाल है। पर वैसे क्या नाम बताया था तुमने? वो नचिकेत क्या? अनिकेत। हाँ, जो भी खेत है। उसके जैसे 50 लोग आते हैं ऐसे रियलिटी शोज में पार्टिसिपेट करने के लिए, और कई लोग जीतते भी हैं लेकिन उसके बाद गायब। ये तो फिर भी रनर अप है, कौन सी बड़ी बात है उसमें? आप ना अनिकेत से जल रहे हैं क्योंकि आप खुद तो गाना गा नहीं सकते, इसीलिए। सही। मैं ना सिर्फ गाना गाता हूं पर बहुत अच्छा जेम्बे भी बजाता हूं। क्या सच? सुनाइए ना, मैं टेस्ट करके बताऊंगी आप कितना अच्छा गाते हैं। मैं ना एक पुलिस ऑफिसर हूं, सही, और मेरा काम है लोगों की हिफाजत करना, जो ये गाना और बजाने से काफी ज्यादा जरूरी है। विराट सर, पुलिस वालों का काम होता है लोगों की हिफाजत करना, डॉक्टर्स का काम होता है लोगों की जिंदगी बचाना, और अनिकेत जैसे आर्टिस्ट का काम होता है सबका मनोरंजन करके उनको खुश रखना। और सब लोगों का काम अपनी अपनी जगह जरूरी होता है विराट सर। जरूरी तो ये भी होता है, सही, कि जब कोई थक के आता है उसे आराम करने दिया जाए। तुम हो कि तुम्हारी चपड़ चपड़ चालू है कब से? आप मुझे क्यों सुना रहे हैं? आपने बात शुरू करी थी, आपने अनिकेत के बारे में पूछा था, मैंने खुद से नहीं बताया था। दिखता कैसा है वो? मुझे क्या पता, मैंने थोड़ी ना उसे इतने ध्यान से देखा है। दिखता कैसा है? वाह, ऐसा कैसे मैं मान लूं कि तुमने उसे ध्यान से नहीं देखा है? उसके गाने पर डांस किया तुमने और अब कह रही हो कि मैंने ध्यान से नहीं देखा उसे। अच्छा दिखता है, क्या मैं पढ़ सकती हूँ? हाँ तो पढ़ो ना, मैंने कब रोका है? वैसे हाइट क्या उसकी? मैं ना एक काम करूंगी, कल ना इंची टेप लेके जाऊंगी और एक नोटबुक भी, और उसमें लिख लूंगी अनिकेत, उसकी हाइट, और फिर वो पूरी रिपोर्ट बनाकर आईपीएस मिस्टर विराट चव्हाण के सामने सबमिट कर दूंगी। ठीक है? खुश? और मेरे पास ना उससे भी अच्छा आइडिया है। क्या करूंगी, अभी आपकी हाइट मेजर कर लेती हूँ और फिर कल जब आप काम से वापस आएंगे तब आप दोनों की हाइट कंपेयर कर लूंगी, और मैं तो दावे के साथ कह सकती हूँ कि वो तब भी आपसे लंबा ही होगा। ये सब हाइट वाइट के चक्कर में पड़ने की कोई जरूरत नहीं है, तुम पढ़ाई पे ध्यान दो।
और ये डांस प्रोग्राम वगैरह में जाने की कोई जरूरत नहीं, कुछ नहीं रखा इनमें। मुझे ना घर के काम के साथ साथ अपनी पढ़ाई भी मैनेज करनी पड़ती है। और आपको पता है कॉलेज में सब लोग मेरे शादीशुदा होने का मजाक उड़ाते हैं कि मुझे घर पे तो टाइम मिलता ही नहीं होगा पढ़ाई करने का, इसलिए हमेशा कॉलेज में पढ़ती रहती हूँ। और अगर मैं इस डांस कंपटीशन में पार्टिसिपेट करना चाहती हूँ तो इसमें गलत क्या है? मैं पढ़ाई के साथ साथ घर का काम मैनेज करते हुए पार्टिसिपेट करूंगी। तुम मेरी बात नहीं मानोगे ना? नहीं मानूंगी, मैं तो पार्टिसिपेट करूंगी। ठीक है, करो जो करना है। काफी देर हो गई है, आज आपकी बेस्ट फ्रेंड आपके लिए खाना लेकर नहीं आई। लगता है पाखी दीदी आपसे गुस्सा है। आज आपने सुबह मेरा साथ दिया और उन्हें मसाले पीसने पड़े। वो आपके लिए खाना लेकर आएंगी या फिर मैं जाके ले आऊं? तुम्हें मेरे खाने की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। मैं आपके खाने की चिंता नहीं करूंगी तो और कौन करेगा? पाखी दीदी। हाँ, पाखी करेगी मेरे खाने की चिंता। वही तो लाती है मेरे लिए खाना, वही लाएगी मेरे लिए खाना। इनफैक्ट जब वो लाएगी ना और आएगी तब मैं उससे पूछूंगा कि पाखी तुम मेरे लिए खाना इतनी देर से क्यों लाई हो? पाखी, मैं उससे पूछूंगा ना, ये क्यों इतनी देर कर दी तुमने? इंतजार कर रहा हूं मैं तुम्हारा। पाखी, 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 तुम अभी तक खाना क्यों नहीं लाई हो मेरे लिए? पाखी, तुम्हें ही तो लाना था मेरे लिए खाना। पाखी, विराट, कैसे अचानक पत्रलेखा को क्यों बुला रहा है? अश्विनी, तुम्हारी अक्ल पर पर्दा पड़ा ही है, कानों पर भी पड़ गया क्या? क्यों, क्या हुआ? क्या हुआ? क्या सुना नहीं? विराट पत्रलेखा से खाना लाने के लिए कह रहा है। हाँ तो सही है ना, घर में पत्रलेखा क्यों? तुम्हारी उस जंगली प्यारी बहू ने आज तक कोई जिम्मेदारी पूरी की है जो पत्नी होने की जिम्मेदारी पूरी करी? इतनी भी समझ नहीं है कि पति थक कर काम से आया है, कम से कम खाना ही ले जाऊं उसके लिए। बाकी खाना लेके आओ, मैं तुम्हारा वेट कर रहा हूँ। इस जंगली मुर्गी को बहू होने के, पत्नी होने के सारे हक तो चाहिए, जिम्मेदारी एक भी नहीं निभानी उसने। पति और पत्नी के बीच में क्या चलता है उन दोनों के अलावा दूसरों को नहीं समझ आता है। अब हमारा ही देख लो ना निनाद, आपके और मेरे बीच में क्या चलता है क्या नहीं चलता है वो हमारे सिवा किसी और को पता चलता है? नहीं ना। इसलिए मैं कहती हूँ बेहतर यही होगा कि सई और विराट के रिश्ते के बारे में विशेष टिप्पणियां ना दे तो अच्छा है। हमारे रिश्ते के बारे में तुम्हें तो सब पता है, तभी तो मेरी हर बात काटती रहती हो तुम। अच्छा, आप मेरी बहुत बात मानते हैं? हमेशा नीचा ही तो दिखाते रहते हैं। छोड़ो निनाद, पति पत्नी का रिश्ता तो गुल्लक की तरह होता है, उसके अंदर थोड़ी नोक झोंक की चिल्लर डाल दो, खनक उठता है, कीमत बढ़ती है गुल्लक की। बेइज्जती के पत्थर डालोगे तो रोज टूटेगा ही टूटेगा ना। आप इतना गुस्सा क्यों कर रहे हैं? मैं आपसे खाना खाने के लिए ही तो पूछ रही थी। और आपको बुरा किस बात का लग रहा है? मैंने अनिकेत के गाने पे डांस किया इस बात का, या मैं इस प्रोग्राम में पार्टिसिपेट कर रही हूँ इस बात का? आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।